देवी अहिल्या की नगरी इंदौर शहर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है, जहां संपूर्ण देश से रोजगार की तलाश में लोग आते रहे हैं। जनसंख्या के इसी दबाव के चलते शहर का विकास अनियोजित होता चला गया। इसी अनियोजित विकास से जूझते शहर को नियोजित विकास की राह पर अग्रसर करते हुए इंदौर शहर की महापौर डॉक्टर उमाशशि शर्मा ने विकास की नई राह बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस की राह दिखाई। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस का मतलब है ऐसी जमीन जो कॉलोनी में, मोहल्लों में रिक्त भूमि के रूप में रखी गई है और निगम द्वारा अन्य किसी उपयोग में नहीं ली जा रही है। ऐसी जमीन का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, यह विचार है इंदौर शहर की प्रथम महिला महापौर का, जो कि एक डॉक्टर भी हैं। उनकी क्रिएटिव सोच का नतीजा है बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस। ऐसी ओपन अर्बन स्पेस इंदौर शहर में बहुतायत में थी, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा था। कई जगहों पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, तो कहीं असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। इन ओपन अर्बन स्पेस पर शादी ब्याह की पार्टियां तो आयोजित हो ही रही थी, साथ ही इन जगहों का डंपिंग ग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे सूअर एवं अन्य जानवर यहां इकट्ठे होकर गंदगी व प्रदूषण फैला रहे थे। इन ओपन अर्बन स्पेस में कई जगहों पर गड्ढे हो गए थे तथा दूषित पानी इकट्ठा होकर वहां पर बीमारियों को न्योता दे रहा था। मैं हमेशा ये सपना देखती थी कि पूरा शहर हरा भरा कैसे हो, और जब इस बीमारियों को देखती थी जो पर्यावरण से दूषित हैं, तो मुझे लगता था कि हरियाली बढ़ना बहुत जरूरी है। महापौर डॉक्टर उमाशशि शर्मा ने ओपन अर्बन स्पेस को चिन्हित करवाकर इसका बेस्ट यूज गार्डन के रूप में करने का निश्चय किया। उन्होंने इसके तहत शहर में 500 गार्डन बनवाए जाने का लक्ष्य रखा है। बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस के तहत जो गार्डन बनाए गए हैं, उनमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मेन गेट, वॉकिंग ट्रैक, कुर्सियां, पेड़ पौधे आदि लगाए गए हैं। साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए इन गार्डनों में वाटर रिचार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह व्यवस्थित रूप से कई बगीचे तैयार कर रहवासी संघों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से प्रमुख हैं कालानी नगर, रामचंद्र नगर, शिक्षक नगर, साधना नगर, तिरुपति कॉलोनी, मनीषपुरी, आशीष नगर, गुलमोहर कॉलोनी, लाला राम नगर, रेडियो कॉलोनी, संवाद नगर, आनंद नगर। मैंने ये जो शहर को हरा भरा करने के लिए और 500 बगीचों का निर्माण करने का संकल्प लेकर और वहाँ के रहवासियों को ये जिम्मेदारी दी कि ये इन्हें संभालेंगे। इंदौर शहर को सुंदर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंदौर नगर पालिका निगम ने। आइए जानते हैं नगर निगम आयुक्त के विचार। 500 ऐसे विभिन्न ओपन लैंड, जिसको अब हम बगीचों के नाम से जानते हैं, ऐसे 500 बगीचों के निर्माण का, सुधार का, विकास का काम निगम कर रहा है। लगभग 100 बगीचे प्रति वर्ष का काम हमारे संसाधन अभी अलाउ करते हैं और उसमें हम लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं। महापौर डॉक्टर उमाशशि शर्मा ने बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस के तहत न केवल हरे भरे बगीचे बनवाए, बल्कि इन बगीचों में योगाभ्यास के माध्यम से रहवासियों को स्वस्थ रहने की राह बायां हाथ सीधे कंधे पर रखें। सभी ने रखा, बायां हाथ सीधे कंधे पर, वेल डन। अब सीधे हाथ को पीछे ले जाएं और उसी समय ऊपर के हिस्से को सीधे हाथ की तरफ टर्न कर दें। दोनों हाथों को वहां से खोलें और सामने लेके आ जाएं। धीरे से सामान्य स्थिति में नीचे की तरफ हाथ रखें। बहुत सुंदर। की हड्डी सीधी, सीना तना हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीना तना हुआ। पूरी रीढ़ की हड्डी, पाइपलाइन जो है
माली की जो पाइपलाइन है वो बदले नहीं, उसके अंदर टिल्ट नहीं है, उसके अंदर कोई पैर नहीं रखते, इसलिए सीधा रखना। तो वो रेखा गायब हो गई। बोला यार तुम करते क्या? जोशी पूछता है क्या करते? बोला कि यार ऐसे ऐसे हम सुबह एकत्रित होते हैं नगर निगम के योगा में। इसका नाम रखा मेडिकल ओरिएंटेड योगा। मीन्स जो जॉइंट हैं उनका जो एक्शन है उसी तरह से हमको एक्शन करना है। इस बात का पूरी तरह से हमारे योग क्रिया में ध्यान दिया जाता है। तो एक बार और, तो एंड अगेन, तो सीधा सुर चलना चाहिए तो पाचन क्रिया हमारी बहुत अच्छी रहती है। कहते हैं ना हर मुंह पानी पिए हर भून के खाए, दूध पे दारू करे तिनगर बैद न जाए। हमने देखा कि नगर निगम के 500 बगीचों के इस प्रोजेक्ट से न केवल पर्यावरण में सुधार हुआ है बल्कि रहवासी भी इन बगीचों से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहवासियों से उनकी प्रतिक्रिया। गार्डन से पहले यहाँ तो सिर्फ लोग कचरा डालते थे, एक डस्टबिन था, एनिमल्स रहते थे यहाँ, पूरा टाइम कचरा गंदगी और बदबू था। अब जब ये गार्डन बन गया है तो काफी वो हो गया है, लोगों को वॉक करने के लिए मिल गया है, बच्चों के लिए खेलने का प्लेस हो गया है, बच्चों का काफी एंटरटेनमेंट होता है यहाँ पर। ज्यादातर लेडीज इधर के गार्डन में ही आती है, तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज घूम लेते हैं हम इधर के साइड पर। बुढ़े लोगों को आज ये गार्डनों में घूमने के लिए, महिलाओं को ये गार्डनों में आके बैठने के लिए ऐसी सुरक्षित जगह कहीं भी नहीं। शाम को हम इधर खेलने आते हैं और मस्ती भी करने आते हैं, और रात को जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इधर अगर टाइम हो तो इधर वॉक करने आ जाते हैं। आज इन उद्यानों में हरे भरे वृक्ष, सुंदर स्थल न सिर्फ नागरिकों द्वारा योगासन के लिए, शाम के चहलकदमी के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए, बच्चों के खेलने कूदने के लिए उपयोग आ रहे हैं, बल्कि शहर के पर्यावरण में एक बहुत सुंदर विकास के चिन्ह के रूप में ये जाने जाते हैं। सीमेंट के जंगल में तब्दील होते जा रहे इंदौर शहर में महापौर डॉक्टर उमाशशि शर्मा ने बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस के तहत 500 बगीचों के बनाए जाने का जो सपना देखा है, उसे वे धीरे धीरे नगर निगम इंदौर के माध्यम से हकीकत में बदलती जा रही हैं। इंदौर नगर निगम अब तक 180 बगीचों का लोकार्पण कर रहवासी संघों को सौंप चुका है। डॉक्टर उमाशशि शर्मा द्वारा प्रतिपादित विश्व की इस अनूठी योजना बेस्ट यूज ऑफ ओपन अर्बन स्पेस से न केवल शहरवासी लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि यह योजना अन्य शहरों के लिए भी मील का पत्थर साबित हो रही है।